हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट ट्यूटोरियल। मेरा नाम अभिषेक गुप्ता और आप सभी के लिए मैं कुछ नया सब्जेक्ट लेके आया हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो यहां पास रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि आपके एसएससी जेई और ऑल स्टेट एई जेई या फिर रेलवे जेई की बात करेंगे, सारे जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर बेसिक से एडवांस लेवल की बात करेंगे, बेसिक क्वेश्चंस लेके आया हूं। अब बहुत इंजॉय करने वाले हैं बेटा, है ना। तो ध्यान रखिए, नया सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ओके, जैसे आप लोगों को पता है कि रेफ्रिजरेशन होता क्या है। हम जैसे कि अपने घर में आप लोग देखें कि एक फ्रीज है, फ्रीज के अंदर हम लोग क्या है, कुछ चीज को रखते हैं, जैसे वाटर को रखें, वो कूल हो जाता है। कूल होने का कॉन्सेप्ट ये है कि हम वहां से हीट को रिमूव कर देते हैं, है ना। अब कब तक रिमूव करते हैं, क्या चीज होता है रेफ्रिजरेशन, उस चीज को लेके यहाँ पर क्वेश्चंस बनाए गए हैं। क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिएगा और बढ़िया से आप लोग देखें। तो याद भूलना नहीं बेटा, ये जो टारगेट है एसएससी जेई और आरआरबी जेई से। ओके, तो स्टार्ट करें। ओके, डन। चलिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बेसिक सा क्वेश्चन है और ध्यान दीजिएगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा। ये देखो, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने ये है, 1 टन। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन दिया गया बेटा, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेंट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, 1.5 किलोवाट, 2.5 किलोवाट एंड 3.5 किलोवाट एंड 5 किलोवाट। अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज आएंगे, तो ध्यान रखना, टन जो होता है बेटा, ये टन जो है ये रेफ्रिजरेंट का यूनिट है, रेफ्रिजरेशन का यूनिट है। यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात किया जाएगा, क्या बोला बेटा मैं, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात करेंगे तो दैट इज नोन एज टन ऑफ 1 टीआर, टीआर करके लिखते हैं, दैट इज अ टन ऑफ रेफ्रिजरेंट, टन ऑफ रेफ्रिजरेंट। बशर्ते याद रखना 1 टन इज इक्वल टू क्या होता है, इसको ध्यान से सुनना बेटा, 1 टन इज इक्वल टू होता है 3.5 किलोवाट। क्या पढ़ते हैं हम लोग, 3.5 किलोवाट और 210 केजी पर मीटर, केजी पर मिनट। ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। बशर्ते याद रखना है यहाँ पर के जो टन होता है, यहाँ पर कभी कभी आप लोगों को TONN करके दिया रहेगा, उसका मतलब डिफरेंट होता है। और सिंपल इसकी बात किया जाएगा, 1 टन की बात किया जाएगा 3.5 किलोवाट और 210 केजी पर मिनट। ओके, ना यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर टन हम लोग लेते हैं, मास की वैल्यू ले लेते हैं, कैसे 907 पॉइंट समथिंग होता है, केजी की बात करते हैं, और TONN की बात करेंगे तो 1000 केजी की बात करते हैं। तो बस यहाँ पर ध्यान रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ये। तो इससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। अगर 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात पूछा जाएगा यहाँ पर, तो बेसिकली आप लोग को पता होना चाहिए कि टन क्या है बेटा। टन ऑफ रेफ्रिजरेंट की बात करेंगे, दैट इज अ यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात होगी, और 1 टन की बात करेंगे तो 3.5 किलोवाट एंड 210 केजी। 210 क्या बताया बेटा मैं, 210 केजी लिख दिया, किलो जूल पर मिनट, सॉरी फॉर दैट, किलो जूल पर मिनट की बात होगी, किलो जूल पर मिनट की बात होगी, केजी नहीं होती, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर किलो जूल पर मिनट की बात हो गई। ओके, क्योंकि ये 1 टन की बात किया करते हैं अपन, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, आपको विजिबिलिटी है कि नहीं मुझे बता देंगे। देखो, इफ T1 and T2 be the highest and lowest absolute temperature contained in a heat pump operating on the reverse Carnot cycle, then COP what? आपका हीट पंप का COP पूछा जा रहा है, हीट पंप। अब यहां पर मैं कुछ चीजें बताने वाला हूं, व्हाट इज अ रेफ्रिजरेशन, व्हाट इज अ हीट पंप। इस चीज को आप समझेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन को आप लोग यहां पर ध्यान में देंगे बेटा, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं हम लोग हीट पंप और रेफ्रिजरेशन का मेन डिफिनेशन यहां पर समझेंगे। तो ये एक होता है रेफ्रिजरेशन और एक होता है बेटा हीट पंप, ठीक है। याद रखिएगा, हीट पंप ऑफ रेफ्रिजरेशन, बेसिक डिफरेंस आप लोग को बताना चाहूंगा मैं यहां पर, बिल्कुल से आप लोग बिल्कुल बेफिक्र होके यहां पर एक डायग्राम बना रहा हूं बेटा, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप समझेंगे। एक को रेफ्रिजरेशन नाम देंगे, एक तो हीट पंप का नाम दूंगा, करेक्ट है। एक रेफ्रिजरेशन का नाम दिया जाएगा और एक हीट पंप का नाम दिया जाएगा। यहाँ पर 2 थर्मल रिजर्वायर यूज होता है, जैसे कि आप बच्चे लोग पढ़े होंगे, समझे होंगे। यहाँ पर बस थोड़ा सा समझिएगा, एक होता है लोअर थर्मल रिजर्वायर, एक होता है हायर थर्मल रिजर्वायर। एक क्या होता है, लोअर थर्मल रिजर्वायर, एक होता है हायर थर्मल रिजर्वायर। थर्मल रिजर्वायर वो होता है जो हीट कैपेसिटी जिसकी इनफाइनाइट होती है, जैसे कि सन या फिर आप सी की बात कर लो, जहां से सन से कितना भी हीट आता रहता है कि उसकी हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है, करेक्ट है। तो हायर थर्मल रिजर्वायर और ये लोअर थर्मल रिजर्वायर, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ रेफ्रिजरेशन, इसको मैं नाम देता हूँ हीट पंप। अब ये दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल सेम है बेटा। यहाँ पर हमको वर्क इनपुट देना पड़ता है, यहाँ पर वर्क इनपुट देना पड़ता है, और यहाँ से हम लोग क्यू
Q1 की बात करेंगे और यहाँ पर हम लोग Q रिजेक्शन की बात करेंगे, Q एडिशन और Q रिजेक्शन की बात करेंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, उसके बाद आप लोग समझेंगे कि क्वेश्चंस में पूछा क्या जाता है। ठीक है, अब ये है आपका दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, बस बशर्ते चीजों को याद रखना, व्हाट इज द रेफ्रिजरेशन, व्हाट इज द हीट पंप। ओके, एक ही चीज का डिफरेंस है बेटा, डिजायर इफेक्ट। आपको क्या रिक्वायर्ड है, डिजायर इफेक्ट, समझ आई, डिजायर इफेक्ट। जैसे कि रेफ्रिजरेशन की बात करते हैं तो रेफ्रिजरेशन का डिजायर इफेक्ट क्या होता है, कूलिंग पर्पस के लिए होता है। लाइक एट एनवायरमेंट टेम्परेचर से बिलो अगर आप लोग किसी चीज का टेम्परेचर डाउन कर देते हैं, दैट इज द रेफ्रिजरेशन कहलाता है। और दूसरी चीज बात करते हैं हीट पंप की बातें हैं, जहां पर हम लोग डिजायर इफेक्ट हीटिंग की बात करते हैं, हीटिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो यहां पर आप लोग हीटिंग के लिए यूज कर रहे हैं, किसके लिए यूज कर रहे हैं, हीटिंग के लिए यूज कर रहे हैं दोस्त, और यहाँ पर कूलिंग के लिए यूज कर रहे हैं। इतना बस ध्यान रखना है ना। रेफ्रिजरेशन का मीनिंग मैंने बता दिया, लेकिन आपको समझने के लिए कूलिंग और हीटिंग का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, ये थर्मल रिजर्वायर, लोअर थर्मल रिजर्वायर, टीएल का टेम्परेचर ले लेता हूँ, इसको हायर थर्मल रिजर्वायर, टीएच का टेम्परेचर लेते हैं, हो गया। अब डिजायर इफेक्ट की बात करें, जैसे कि आपको पता है कि डिजायर इफेक्ट होगा क्या। तो रेफ्रिजरेशन में मैं कूलिंग पर्पस की बात किया, तो मैंने इस लोअर थर्मल से हीट निकाला, जो हीट मैंने निकाला वो कूल कर रहा है, इस मान लो कोई बॉडी होगा, उससे मैंने हीट को अब्सॉर्ब किया, एक्सट्रैक्ट किया। तो हमारे लिए ये जो होगा रेफ्रिजरेशन के केस में, रेफ्रिजरेशन के केस में डिजायर इफेक्ट, और इसे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी बोलते हैं। ओके, ये हमारा क्या है, कूलिंग पर्पस। बात करते हैं हीट पंप की, तो हीटिंग करना, किस चीज को हीट देना, तो हमने यहां से हीट लिया, वर्क दिया, हीट को ट्रांसफर कर दिया। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, ये डिजायर इफेक्ट किसके लिए हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा आपका हीट पंप के लिए हुआ। ये बेसिक का डिफरेंस है। सीओपी क्या होता है दोस्त, सीओपी जो होता है आपका डिजायर इफेक्ट अपॉन डब्ल्यू इन। क्या होता है, डिजायर इफेक्ट अपॉन डब्ल्यू इन। डिजायर इफेक्ट अगर मैं सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात कर देंगे, डिजायर इफेक्ट क्या मैं क्यू एडिशन की बात हो जाएगी और डब्ल्यू इन की बात हो जाएगा। और सीओपी ऑफ हीट पंप की बात करेंगे तो डिजायर इफेक्ट क्या होगा, क्यू रिजेक्शन अपॉन डब्ल्यू इन की बात करेंगे। नॉमेनक्लेचर आपके अकॉर्डिंग दे दीजिए, तो ये पर्पस याद रखना। अब रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल की बात हुआ है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात करते हैं तो TL अपॉन TH माइनस TL, ये है आपका कार्नोट रेफ्रिजरेशन की बात कर देंगे। और COP ऑफ हीट पंप की बात करूंगा तो ये हो जाएगा T हायर अपॉन T हायर माइनस TL। अगर मैं हीट के अकॉर्डिंग चलूं तो मुझे मिलेगा Q एडिशन अपॉन Q रिजेक्शन माइनस Q एडिशन। यहां पर बशर्ते याद रखना Q रिजेक्शन इज ग्रेटर देन Q एडिशन की बात हो रही है। सिमिलर टू यहां पर हीटिंग की बात करेंगे तो रिजेक्शन अपॉन यहां पर रिजेक्शन माइनस Q एडिशन। इतना सारी चीजें आपको पता हो तो बिल्कुल। एक रिलेशन और बताना चाहूंगा आप लोग को, दोनों को मैं अगर मैं सेपरेट कर दूंगा, COP ऑफ हीट पंप माइनस ऑफ COP ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू 1 होगा, और COP ऑफ हीट पंप इज ऑलवेज ग्रेटर देन COP ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात होगी। ये हमारा इक्वेशन। अब इतना पर्पस आपको पता है तो डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। जितने भी मैंने यहाँ पर चीजें बताई, तो यहाँ से मैं जो जो क्वेश्चन लेके आया हूँ वो सब कुछ आपका बन जाएगा। तो समझ आ गया, डिजायर इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट की फॉर रेफ्रिजरेशन, फॉर हीट पंप। हीट पंप में हीटिंग के लिए यूज करते हैं, रेफ्रिजरेशन में कूलिंग के लिए यूज करते हैं। और COP आपको पता है, डिजायर इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट की बात करते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन में आते हैं वापस। क्वेश्चन क्या पूछा गया, हाँ अब यहां पर पूछा गया T1 और T2 क्या है बेटा, टू बी द हाईएस्ट। मतलब T1 को हम लोग यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं T हायर, और T2 को हम लोग यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं T लोअर की बात करें। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर अकॉर्डिंग इनकाउंटेड इन अ हीट पंप। अब देखो हीट पंप की बात हो गई है, हीट पंप की बात हो रही है, तो यहां पर आपको COP पूछा गया। तो COP ऑफ हीट पंप मैंने क्या बताया था, COP ऑफ हीट हायर टेम्परेचर कौन सा है बेटा, ये देखो T1 अपॉन T1 माइनस ऑफ T2। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाए। तो कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा, T1 माइनस T2 अपॉन T1, रॉन्ग, बिल्कुल यहां पर रॉन्ग देखने को मिला अपने को, ये गलत हो गया। बी T1 माइनस T2, ये भी नहीं होगा। अब यहां पर दोनों में दिक्कत होगा, तो आपने को ध्यान देना है T2 ले कि T1 ले। तो हायर टेम्परेचर क्या है बेटा, T1 है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट। तो कितना बेसिक सा क्वेश्चन था, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो डेफिनेटली ये सारी चीजें आप बना पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, सुनना ध्यान से, इसी से रिलेटेड है, जिससे अभी मैं कॉन्सेप्ट बताया ना, सारे क्वेश्चन वहीं से रिलेटेड होंगे। ओके, नाउ चलिए ये क्वेश्चन क्या बोलता है, अ हीट पंप वर्किंग ऑन अ रिवर्स कार्नोट साइकिल, COP ऑफ 5।
आपको हीट पंप का सीओपी ऑफ हीट पंप कितना दिया बेटा, आपको दिया है 5 दिया हुआ है, करेक्ट है। बेसिक से क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ओके, इट इज वर्क एज अ रेफ्रिजरेटर इन 1 किलोवाट ऑफ वर्क इनपुट। अब ये जो सिस्टम है रेफ्रिजरेशन में वर्क कर रहा है, उस केस में W इनपुट की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 किलोवाट आपको W इनपुट दिया गया है। ओके, नाउ उसके बाद पूछा गया है द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा सर। बोला क्वेश्चन पढ़ना फिर से, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा बेटा। यहां पर दिया है अ हीट पंप वर्किंग ऑन अ रिवर्स कार्नोट साइकिल सीओपी ऑफ 5। तो किसका सीओपी दिया, हीट पंप का, ना कि रेफ्रिजरेशन का। तो हमको सबसे पहले रेफ्रिजरेशन का सीओपी निकालना पड़ेगा। द रिलेशनशिप बिटवीन द हीट पंप एंड रेफ्रिजरेशन, देखो हीट पंप का सीओपी क्या होता है, रेफ्रिजरेशन के सीओपी +1 की बात होती है, अभी जस्ट मैंने पिछले स्लाइड में बताया था। और हीट पंप का सीओपी 5 दिया हुआ है क्वेश्चन में, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन निकालना है +1। तो यहां पर मुझे मिल गया सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या मिल गया, 5 - 1 दैट इज इक्वल टू 4। तो सीओपी कितना मिल गया रेफ्रिजरेशन का, 4 मिल गया सर। 4 मिल गया यहां पास, बहुत बढ़िया सा आपने 4 निकाल लिया। आपको क्या निकालना है, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू डिजायर्ड इफेक्ट मतलब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन W इन। और W इन की वैल्यू कितना दिया, 1 किलोवाट, इसकी वैल्यू 4 है। तो सीओपी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर 1 किलोवाट, दैट मींस रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज इक्वल टू 4 किलोवाट इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। एक दिया है 4 किलोवाट, सेकंड दिया 3 किलोवाट, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। क्या मिल गया आपको, इसका करेक्ट आंसर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप समझ सकते हैं कि यहां पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाए। सिंपल मेथड से क्वेश्चन बताया, रिवर्सिबल कार्नोट, रेफ्रिजरेशन और हीट पंप की बात करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समझ आ गया, इतने कॉन्सेप्ट में सारे क्वेश्चन बन जाएंगे जितना मैंने अभी तक आप लोग को बताया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ना। अब ये एसएससी में हाईजैक होने वाला क्वेश्चन है दोस्त। एसएससी हो गया, ऑल स्टेट जेई की बात कर लो, या फिर रेलवे जेई की बात कर लो, तो जेई लेवल का मैकेनिकल इंजीनियर की बात करेंगे तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। और रेफ्रिजरेशन और हीट पंप से एक क्वेश्चन श्योर है, श्योरिटी दे रहा हूं मैं कि एक क्वेश्चन आपका आएगा। और इसी कॉन्सेप्ट के आज के क्लास से एक क्वेश्चन आपके लाइफ में ऐड हो गए दोस्त। ओके, नाउ अ हाउस रेफ्रिजरेटर विथ इट्स डोर इज ओपन switched on in a closed room, the air in the rooms is cooled, remains at the same temperature, heated or cooling conditions, atmospheric pressure। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर आप अपने घर में एक रेफ्रिजरेटर को क्या कर दिया, आपने ओपन कर दिया, ठीक है, एक रेफ्रिजरेटर का डोर को हम लोग ओपन कर दिया ऐसे करके, है ना। ये रेफ्रिजरेशन है, इसका डोर को ऐसे ओपन कर देंगे तो आपके जो एटमॉस्फेरिक है, ये मान लो सपोज एक घर है, इसके अंदर रेफ्रिजरेटर है, इसका डोर को हम लोग क्या कर दिए बेटा, डोर को ओपन कर दिए। ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है ना। ऐसे ओपन कर देंगे तो हमारा ये रूम जो है ये इसमें जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसका टेम्परेचर राइज होगा या फॉल होगा या अनप्रिडिक्टेबल होगा। तो सुनिएगा, समझिएगा कि क्या होने वाला है, ठीक है, सुनिएगा, समझिएगा क्या होने वाला है। समझ आया क्वेश्चन। आप अपने घर का फ्रिज का डोर ओपन कर लो और फिर उसके बाद देखते हैं कि आपका घर, और रूम को बंद कर दो और इसको रेफ्रिजरेशन ऑन है, तो उस केस में एनवायरनमेंट का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा कम होगा। तो याद रखना, जैसे मैंने अभी जस्ट एक कहानी बताई थी, कहानी इस टाइप का था दोस्त, कहानी इस टाइप का था, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पास कुछ लिखा है, ये आपका सिस्टम था, ये सिस्टम था, और मैंने यहां पास चीजें बताई थी। एक क्या है, क्यू रिजेक्शन इज ग्रेटर देन क्यू एडिशन बताया, क्यू रिजेक्शन इज ग्रेटर देन क्यू एडिशन बताया, करेक्ट है। तो यहां पास मुझे बताएंगे कि अगर मैं यहां पास थर्मोडायनेमिक्स का लॉ लगाऊंगा तो दोनों को इन किया है तो आउट मिला क्यू रिजेक्शन इज इक्वल टू W इन प्लस क्यू एडेड। अब रेफ्रिजरेशन का काम क्या है, ऑब्जेक्ट से हीट को निकालना, एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर करना, कंडेंसर के थ्रू हम लोग हीट को रिजेक्ट कर देते हैं। तो कंटिन्यूअसली आप क्या करेंगे कि आपका जो सिस्टम है वो वर्क करते जाएगा
और इसकी वैल्यू हमने कम करते जाएंगे और ये वैल्यू क्या होगा, कंटिन्यूएशन बढ़ते जाएगा। और ये जो है हीट रिजेक्शन की बात करेंगे, डोर ओपन है, बैक साइड से हीट ज्यादा निकल रहा है, जितना आपने खींचा नहीं उससे ज्यादा आप लोग का हीट को रिजेक्ट करना पड़ जा रहा है, इसलिए एनवायरनमेंट का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, राइज होगा। लगता बस ये है कि अंदर की चीज ठंडी हो रही है तो आपका एनवायरनमेंट भी क्या हो जाएगा, ठंडा होगा। ऐसा नहीं होता बेटा, हम उससे ज्यादा हीट को रिलीज कर दें, बिकॉज ऑफ यहाँ पर देखो डब्ल्यू इन देना पड़ जा रहा है और हीट को दोनों मिलके क्या हो जा रहा है बेटा, आपका क्यू रिजेक्शन इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे रोज कि यहाँ पर रूम का टेम्परेचर जो होगा ये हीटेड हो जाएगा। ये बेसिक सा साइंस का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन आपके लाइफ में पूछे जाएंगे, तो याद रखना अगर डोर को ओपन कर दोगे तो रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, अ रेफ्रिजरेटर वर्किंग ऑन अ रिवर्स कार्नोट साइकिल हैज अ COP ऑफ 4। कितना दिया है, रेफ्रिजरेशन दिया है। अभी देखो COP ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। क्या दिया है, COP ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू 4। इट इज वर्क एज अ हीट पंप, इट इज वर्क एज अ हीट पंप एंड कंज्यूम 1 किलोवाट, कंज्यूम 1 किलोवाट द हीटिंग इफेक्ट। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन कराया था कूलिंग इफेक्ट वाला रेफ्रिजरेशन में, यहां पर जस्ट वाइस वर्सा सेम क्वेश्चन है, पैटर्न चेंज है। अब आपको पता है कि COP ऑफ रेफ्रिजरेशन 4 दिया है, पंप का क्या हो जाएगा, तो COP ऑफ हीट पंप की बात करेंगे तो ये मिल जाएगा, इसमें COP ऑफ रेफ्रिजरेशन में 1 ऐड कर दो, 4 + 1 इज इक्वल टू 5 मिल गया। अब COP क्या होता है बेटा, COP क्या होता है, डिजायर इफेक्ट अपॉन डब्ल्यू इन। इसकी वैल्यू कितना निकाल दिया आपने, 5 निकाल दिया। डिजायर इफेक्ट आपको हीटिंग इफेक्ट निकालना है, इसकी वैल्यू 1 किलोवाट दिया है, तो डिजायर इफेक्ट क्या मिल गया बेटा, 5। इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, 5 किलोवाट आपको देखने को मिला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी से क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैंने ऐसे करा दिए हैं। जो आपका रेफ्रिजरेशन दिया है, हीट पंप का केस निकालना है, हीट पंप दिया है, रेफ्रिजरेशन का केस निकालना है दोस्त। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन हम लोग देखने को मिल रहे हैं यहाँ पास, और ये सारे क्वेश्चंस आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। अब प्यारा सा क्वेश्चन देखा, सुनना, जितना मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्त। यहां पर सुनिएगा, the COP of the refrigerator which operates on the reverse Carnot cycle whose the highest temperature is equal to 27 degree Celsius and lowest temperature is equal to -23 degree Celsius। कहने का मतलब अब टेम्परेचर रेंज दिया हुआ है और COP ऑफ रेफ्रिजरेशन फाइंड आउट करना। हमेशा याद रखना, कभी भी डिग्री सेल्सियस में दिया है इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, पहला रूल्स यही होता है। तो हायर टेम्परेचर जब T1 इज इक्वल टू, मैं हायर को T हायर इज इक्वल टू दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, जब इसको हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो 273 से ऐड कर देंगे और इसको हमको मिल जाएगा 300 केल्विन की बात है। सिमिलर टू लोअर टेम्परेचर दिया हुआ है -20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो -23 + 273 इज इक्वल टू व्हाट, 250 केल्विन। 250 केल्विन, यहां तक क्लियर हो गया। अब COP कैनॉट COP बताया था मैंने, कैनॉट COP फॉर रेफ्रिजरेशन की बात किए थे, T लोअर अपॉन T हायर माइनस ऑफ T लोअर। T लोअर कितना दिया है 250 और T हायर कितना है, मतलब कि ये 300 माइनस 250 बात करेंगे तो 250 डिवाइड बाई 50 कैंसल आउट कर दो तो ये 5 टाइम्स में चला जाएगा। तो COP कितना मिल गया बेटा, COP ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू 5, और उसी में क्वेश्चन और ऐड कर देता हूं, COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 + 1 इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आपका रेफ्रिजरेशन पूछा गया है कि हीट पंप पूछा गया है, इसको बस ध्यान में देखना। तो क्वेश्चन अपने पास है रेफ्रिजरेशन, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा ये, तो ये रेफ्रिजरेशन का हो जाएगा। अगर हीट पंप पूछा जाएगा तो आप आंसर क्या देंगे 6। ध्यान रखिएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, सुनना ध्यान से, ये क्वेश्चन ये है बेटा, सुनना, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बस आपको जो कॉन्सेप्ट बताया उसी के अकॉर्डिंग बनाइए। A Carnot refrigerator has a COP of 6। COP कितना दे दिया है 6। What is the ratio of the lower to higher absolute temperature? मेरे को TL अपॉन TH की वैल्यू निकालना है और COP दिया है, तो फंडामेंटल क्या है, COP ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू T लोअर अपॉन T हायर माइनस ऑफ T लोअर।
इसको और अपने को क्या निकालना है, लोअर बाई हायर, तो हम इसको नीचे ले जाएंगे तो टी हायर अपॉन टी लोअर माइनस 1 हो जाएगा, और इसको इधर ट्रांसफर कर दो, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, दैट मीन्स आपको मिलेगा टी एच अपॉन टी एल माइनस ऑफ 1 अपॉन सी ओ पी मिल गया, और यहां पर मुझे मिलेगा टी एच अपॉन टी एल इज इक्वल टू 1 अपॉन सी ओ पी प्लस 1, वैल्यू पुट अप करो 1/6 प्लस 1, क्योंकि सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन कितना दिया आपको 6 दिया हुआ है, और इसको कैलकुलेट करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 6 + 1 7/6। याद रखना हमने जो निकाला है अभी, जो वैल्यू निकाली है वो टी हायर अपॉन टी लोअर 7/6, अपने टी लोअर अपॉन टी अपने को मिला है टी हायर अपॉन टी लोअर मिला है क्या 7/6, और इसकी वैल्यू जस्ट अपोजिट कर दोगे तो 6/7 इज द करेक्ट आंसर। तो 6/7 सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। चेन्नई, देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बशर्ते आप लोग को जो कॉन्सेप्ट बताया उसको बस ध्यान दीजिए, और ये सारे क्वेश्चंस आपके इजीली बन जाएंगे। मैं 2-4 फॉर्मूला ही लिखा था, उसके अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। हीट पंप रेफ्रिजरेशन के क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एसएससी जेई वगैरह सारी चीज में आएंगे। याद रखना आप लोग को, जैसे मैं बोला हूं, अगर जो सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन चाहिए, सर बताइए मुझे कि एसएससी जेई में इस सब्जेक्ट के कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो बिल्कुल कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं डेफिनेटली उस क्वेश्चन को आपके सामने यहाँ पर रखूंगा और आप उसका एडवांटेज ले लेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द हीट एक्सट्रैक्ट इन द रेफ्रिजरेटर टू द वर्क डन ऑन द रेफ्रिजरेट इज कॉल्ड। क्या बोला गया? हीट एक्सट्रैक्ट, हम जो हीट निकालते हैं, हीट एक्सट्रैक्ट अपॉन डब्ल्यू इन, इसे क्या बोला था बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर रेफ्रिजरेशन। यही फंडामेंटल बताया था। देखो अगर वो क्वेश्चन आपको याद होगा जो मैंने बताया स्टार्टिंग में, तो सारे क्वेश्चन बन जाए। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द हीट पंप दे दिया है, बिल्कुल गलत। यहां पर जब हीट एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना, जब निकालोगे या फिर हीट को देंगे तो हीटिंग पर्पस की बात करें तो पंप की बात करें, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेशन इज करेक्ट आंसर, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन इज द करेक्ट आंसर, बी फॉर बॉम्बे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल देखिएगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। हाँ, अब यहां नया टर्म से एक और यूज हो रहा है बेटा, ये क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, द हीट रिजेक्शन फैक्टर एच आर एफ, व्हाट इज द एच आर एफ? ये अपने को पता होना चाहिए। हीट रिजेक्शन फैक्टर क्या होता है, एक इक्वेशन दे दिया है। हीट रिजेक्शन फैक्टर क्या है, तो याद रखना, जैसे आपने हीट रिजेक्शन फैक्टर की बात की है, तो आप वहां पास हीट रिजेक्शन की बात है, हीट रिजेक्ट कहां हो रहा था? हीट रिजेक्ट कहां हो रहा था बेटा? एट हायर टेम्परेचर में होता है। हीट रिजेक्शन अपॉन हीट एडिशन, दैट इज नोन एट हीट रिजेक्शन फैक्टर। कैसे निकालेंगे सर? तो आपको पता है बेटा, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात करेंगे तो हीट एडिशन अपॉन हीट रिजेक्शन माइनस ऑफ हीट एडिशन की बात किया। इसको सॉल्व किया था तो क्यू रिजेक्शन अपॉन क्यू एडिशन की बात हो जाएगी -1। ओके, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे। ओके, तो आपके पास मिल जाएगा क्यू रिजेक्शन अपॉन क्यू एडिशन -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन, और आपको निकालना था क्यू रिजेक्शन अपॉन क्यू एडिशन इज इक्वल टू 1 अपॉन सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन +1 इज द करेक्ट आंसर। ये बस डेफिनेशन अगर आपको पता होता, क्यू आर बाई क्यू एडिशन निकालना है तो डेफिनेटली आप निकालेंगे सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर, सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर, 1 + 1 अपॉन सीओपी। ओके, तो ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ऐसे चीजें बहुत पूछे जाती है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा, तो फंडामेंटल अगर आपका स्ट्रांग है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे और बहुत सारे बच्चे से आगे बढ़ जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, मैं जो क्वेश्चंस लाता हूं तो उसके कैटेगरी ये है कि एक क्वेश्चन बना लिए, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आप बन जाएंगे। ओके, तो एक क्वेश्चन बनाने के बाद आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बस आपको हीट पंप और रेफ्रिजरेशन में क्या चीज याद करना है उसकी बात कर देता हूँ दोस्त। सबसे पहली बात करेंगे, 2-4 चीजें पता होना चाहिए कि रेफ्रिजरेशन क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, हीट पंप क्या होता है, सीओपी और हीट पंप और रेफ्रिजरेशन में क्या डिफरेंस है ना। इतने सारे चीजें, कार्नोट रेफ्रिजरेशन की बात करेंगे, सारी चीजें आप लोगों को पता होगा तो डेफिनेटली क्वेश्चन को बना पाएंगे। ओके, तो आज की क्लास में मैं इतना ही रखता हूं और नए क्वेश्चंस लेके आऊंगा। अब तो आप लोग का स्टार्ट हो चुका है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग और फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट भी चल रहा है, और नया सब्जेक्ट आपको अगर
चाहिए होगा। जैसे कि अपने को पता है कि थर्मल का पार्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जिसमें कि थर्मल में आपका रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग आती है, और नवंबर में आपका एसएससी जेई का मेंस है। तो डेफिनेटली मुझे आप लोग मैसेज कीजिए तो मैं उस चीज को यहाँ पर फुलफिल कर पाऊँ। तो थैंक यू सो मच, मेरे साथ बने रहिए। ओके, बाय बाय।